Good morning, educators. Myself Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 13 of first month for class senior KG. Let's start with our rhyme time. तो आपको पता है कि कल जब हमने राइम की थी तो हमने राइम बच्चों से ग्रुप में बुलवाई थी, यानी कि 2 और 3 बच्चों को हमने एक साथ आगे बुलाया था। और आज आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप राइम को म्यूज़िक प्लेयर के साथ क्लास में प्ले करेंगे और पहले आप बच्चों को राइम सुनाएंगे, यानी कि आपको बच्चों के साथ में राइम को गाना है ताकि बच्चे उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। उसके बाद आप हर एक बच्चे को इंडिविजुअली आगे बुलाएं और उसको अपनी पूरी क्लास को राइम सुनाने के लिए कहें, ताकि आपको अच्छे से पता लगेगा कि हमारे बच्चे को इन वीक्स के जो नेम है, डेज ऑफ द वीक के जो नेम है, वो बच्चे को अच्छे से आ रहे हैं या नहीं, प्रोनाउंसिएशन उनका प्रॉपर है या नहीं, और बच्चे को क्या राइम लर्न हो गई है या नहीं। और अगर कहीं बच्चा बोलते हुए अटक जाता है तो आप उसकी हेल्प करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए आप उसके पास खड़े रहें। और जो भी बच्चा जिस तरह से राइम सुनाए और सारे बच्चों से बोले कि इसके लिए वो क्लैपिंग ज़रूर करें। ठीक है, इस तरह से आज से चलिए इस तरह से आज का आपका राइम टाइम कंप्लीट होता है। फिर आपको लेना है जनरल अवेयरनेस टाइम, और आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में हम बात करेंगे बच्चों से यूजेस ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। आपके बच्चों को अच्छे से पता है कि हमारे 2 हाथ है और 2 पैर है और ये हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। और अब आप बच्चों से जनरल इंटरेक्शन कीजिए कि वो आपको बताएं कि आप अपने हाथों से कौन कौन से काम करते हैं और अपने पैरों से कौन कौन से काम करते हैं। तो बच्चे थोड़ा आइडियाज़ निकालेंगे, कुछ बच्चे आपको एग्जैक्ट आंसर्स देंगे, कुछ बच्चे हो सकता है सोचने में ही टाइम लगा लेंगे, कुछ आपको अलग अलग तरह के जवाब आएंगे बच्चों से, है ना। इंटरेक्शन में बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। तो आप देखेंगे कि वैसे सीनियर केजी के बच्चे हैं तो काफ़ी सारे सही आपको आंसर देंगे। उसके बाद आप बच्चों से बुक निकलवाएं, पेज नंबर 43, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यूजेस ऑफ हैंड्स एंड यूजेस ऑफ लेग्स बता रखे हैं। तो आप यहाँ पे बच्चों को पिक्चर शो करें और बताएं कि अब आप हाथों से कौन कौन से काम करते हैं, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप हाथों से क्या करते हैं, पिक करते हैं। पिक यानी कि उठाना होता है। अगर हमें किसी भी चीज़ को उठाना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है या उसको सही जगह पे रखना है, तो उसके लिए हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं। फिर अगर आपको राइटिंग करनी है, आपको ड्राइंग करनी है, आपको कलरिंग करनी है, तो आप किसका यूज़ करते हैं, हम हमारे हाथों का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ आप बताएं कि अगर हमें किसी चीज़ को पकड़ के चलना होता है, यानी कि उसको उठाना होता है, तो हम कैसे उठाते हैं, उसको अपने हाथों की हेल्प से उठाते हैं, यानी कि हम उसको होल्ड करते हैं। जैसे मैम आपको कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जब ऑब्जेक्ट्स या कार्ड्स क्लास में लेकर के आती है तो मैम कैसे होल्ड करती है, अपने हाथों से होल्ड करती है। ठीक है, साथ ही साथ आप बच्चों को पैरों के कार्य भी एक्सप्लेन करें, लेग्स के वर्क बताएं कि अगर आपको रनिंग करना है, अगर आपको वॉक करना है, अगर आपको जॉगिंग करना है। जैसे आप उनको पिछली वाली क्लास भी याद दिला सकते हैं कि कल हमने जैसे जंपिंग किया था, होपिंग की थी, तो कैसे किया था, तो बच्चे आपको बताएंगे कि हमने ये पैरों से किया था, है ना। वी होप विद आवर 1 लेग एंड जंप विद आवर बोथ लेग्स, और होपिंग दोनों लेग से भी होती है, कल की एक्टिविटी में हमारी 1 लेग से थी। और आप बच्चों को बताएं कि वॉक और किक, अगर वो फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो वो किक कैसे करते हैं बॉल को, तो वो अपने पैरों का यूज़ करते हैं। और क्लाइंब यानी कि अगर उनको ऊपर की तरफ जाना होता है, जैसे घर में अगर ऊपर किसी रूम में जा रहे हैं, या स्कूल में अगर कोई रूम ऊपर की तरफ है, जैसे उनका लाइब्रेरी है, जैसे उनका कंप्यूटर लैब है, तो इस तरह से अगर कोई रूम स्कूल में ऊपर है या क्लास में, सॉरी घर पे ऊपर है, तो वो ऊपर कैसे जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए पैरों का यूज़ करना होता है, तो हम इस तरह से अपने हाथ और पैरों का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों की क्लास एक्टिविटी में पेज नंबर 27 पे जो दे रखा है, यहाँ पे है ड्रॉ अ लाइन टू मैच ईच एक्शन टू रिलेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि यहाँ पे हैंड और लेग दे रखे हैं और बच्चों को बताना है कि जो एक्टिविटीज़ आप हाथों से करते हैं उसको हाथ से मैच करें, और जो एक्टिविटी आप पैरों से करते हैं उसको आप पैरों से मैच करें। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है, वी होल्ड विद आवर हैंड्स, वी होप विद आवर लेग्स, वी पॉर विद आवर हैंड्स, अगेन वी स्केटिंग करते हैं तो वी यूज़ आवर लेग्स, क्लैपिंग विद आवर हैंड्स एंड जंप विद आवर लेग्स। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर आप बच्चों को पेंसिल्स दीजिएगा और आप ऑब्जर्व करें कि बच्चे उनको अच्छी तरह से मैच करें। और अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न है, अगर वो बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो उसे आप आराम से पूछें, पेशेंसफुली उसको फिर से समझाएं और उसका
वर्क इस तरह से आप कंप्लीट करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे स्वर अ से ऊ के बारे में। वैसे हमने बच्चों को पहले भी बता दिए हैं स्वर अ से ऊ, और आज हम यहाँ पे बच्चों के साथ एक गेम खेलेंगे जिसमें हमने ब्लैक बोर्ड पर कुछ स्वर उल्टे लिखे हैं और कुछ स्वर सीधे लिखे हैं, यानी कि हमने यहाँ पे मिरर इमेज डाली है स्वर अक्षरों की, जैसे ये सीधा है और ये उल्टा है। आप देखेंगे कि हमने हर एक शब्द को उल्टा सीधा दोनों तरह से लिखा है। अब आप बच्चों को वन वन करके एक एक करके आगे बुलाएं और उन्हें बोलें कि जो सही अक्षर वो पिक करें, यानी कि बच्चे किसी भी स्वर अक्षर में गोला बनाएं और उससे रिलेटेड उसको राइम बतानी है। जैसे कोई भी बच्चा आया और उसने अगर ऊ पर गोला बनाया तो उसको ऊ से रिलेटेड कविता सुनानी है और उस ऊ शब्द से रिलेटेड, ऊ स्वर से रिलेटेड 2 शब्द अपनी क्लास में बताने हैं। फिर आप बाकी बच्चों से बोले कि वो अपने फ्रेंड के लिए क्लैपिंग करेंगे। इसी तरह से अगर कोई बच्चा आ पे गोला बनाता है आ को पहचान करके, तो आ स्वर के 2 शब्द बताने हैं और आ स्वर से रिलेटेड उनको कविता सुनानी है अपनी क्लास में। इस तरह से जब हमारे बच्चे ये बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो स्वर अक्षरों को कितना समझ पा रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं, उनके स्वर को वो समझ पा रहे हैं और उनसे रिलेटेड वर्ड्स हमारे बच्चों को कितने आते हैं। हमने यहाँ पे 2 ही पूछे हैं और आप बच्चों से बोलिएगा कि जो बाकी बच्चे आ रहे हैं वो कोई भी अपने फ्रेंड के बताए हुए वर्ड्स को रिपीट नहीं करें, क्योंकि आपने केवल 2 ही वर्ड्स हर एक बच्चे को बोलने के लिए कहा है और हम उन्हें बुक के अंदर भी और हर बार नए वर्ड्स सिखाते हैं, है ना। तो 2 से ज़्यादा शब्द हमने उन्हें बताए हैं और उन्हें और भी शब्द उन्हें सोचने के लिए आप एनकरेज करें कि वो अपनी तरफ से नए शब्द भी वो उसमें जोड़ सकता है। ठीक है, इस तरह से जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हमारी एक्टिविटी है हॉप स्कॉच की, यानी कि आपको यहाँ पर अगर आप प्ले रूम में करवा रहे हैं तो चौक से ड्रॉ करें और बाहर लेकर के जा रहे हैं तो आप चौक पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस तरह से नंबर्स लिखने हैं, बॉक्स बनाने हैं और आपको बच्चों को हॉप स्कॉच गेम खिलाना है। जो भी नंबर आप बोलेंगे बच्चे उस पर जंप करेंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा आर्ट टाइम। तो आज के आर्ट टाइम में हमें यहाँ पे ड्रॉ और कलर करना है, यानी कि जब हमने प्राइमरी कलर्स की बात की थी तो बच्चों से हमने उनके ऑब्जेक्ट्स भी बताए थे और हमने उनको बताया था कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं और पेरेंट्स को भी हमने बोला था कि आप बच्चों को उनके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स भी बताएं। और हमने बच्चों का एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी कलर्स क्यों है वो प्राइमरी कलर्स, क्योंकि वो मेन कलर्स होते हैं, उनको मिक्स करके हम दूसरे कलर्स भी बना सकते हैं जो सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बच्चों को प्राइमरी कलर्स बताने हैं कि रेड, येलो एंड ब्लू इस प्राइमरी कलर, और आपका इसमें से कौन सा फेवरेट कलर है तो अपनी फेवरेट ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे ड्रॉ करें और उसके अंदर प्राइमरी कलर उनको फिल करना है। तो उसके लिए आप बच्चों को क्रेयॉन्स देंगे तो वो अपना फेवरेट कार्टून, अपना फेवरेट टॉय, जिससे कि भी चाहे वो फेवरेट फ्रूट भी उसमें ले सकता है। जो बच्चा इमेज अपनी मर्जी से बनाना चाहे आप उसको फ्री कर दें। तो 3-4 ऑप्शन आप उसके लिए रखिएगा और बच्चे को बोलिए कि वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करे और इन तीनों कलर्स में से जो बच्चे का फेवरेट है वो कलर उसमें ड्रॉ करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो आज के नंबर टाइम में हमने कॉन्सेप्ट लिया है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्लैश कार्ड्स लेने हैं और आप वो फ्लैश कार्ड्स मिक्स में ले सकते हैं और इसमें जो बच्चों की स्किल्स डेवलप होगी वो है लिसनिंग और स्पीकिंग की, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों के साथ फ्लैश कार्ड्स वाला गेम खेलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि बच्चों को, अगर आप लेटर्स का फ्लैश कार्ड्स ले रहे हैं तो आप लेटर का ले लीजिए, नंबर का ले रहे हैं तो नंबर ले लीजिए, और अगर आपके पास दोनों कार्ड्स है और आप चाहते हैं कि दोनों के साथ आपको गेम खेलना है बच्चों के साथ, तो आप दोनों कार्ड्स भी बच्चों को मिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक सेट अपने पास रखेंगे, उसको आप ट्रे में रखिएगा और ऊपर नीचे करके रखिएगा, सीक्वेंसिंग में नहीं होना चाहिए, और बाकी कार्ड्स आप बच्चों को दे दीजिए। अब आप बच्चों से बोलेंगे कि उनके पास कौन सा कार्ड है वो बच्चे को शो करना है। जैसे बच्चे ने बताया सी, तो अब आप उनसे पूछें कि सी के बाद कौन सा लेटर आता है, वो कार्ड उसको ट्रे में से ढूंढना है और वो जब तक सर्च करेगा तब तक पूरी क्लास टीचर के साथ मिलके नंबर काउंट करेगी, लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से आप बैकवर्ड काउंटिंग भी हो जाएगी और बच्चों के लिए एक गेम भी हो जाएगा, और इतने ही टाइम में वो बच्चा उस कार्ड को सर्च करके ले आएगा। जो जितनी जल्दी लेकर के आएगा वो बच्चा
विनर तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारी क्लास में सारे बच्चे विनर ही होते हैं, लेकिन इससे बच्चे को एनकरेजमेंट मिलेगा कि उसको बहुत ही जल्दी जल्दी ये काम करना है, ठीक है। और बाकी बच्चों से कहें कि जब वो कार्ड को सर्च करे तो उसके लिए क्लैपिंग ज़रूर करें। और फिर है हमारा बिफोर का कॉन्सेप्ट। तो जैसे आपने आफ्टर के लिए दिया था, उसी तरह से नंबर या लेटर जो भी आपने कार्ड दिया है, अगेन आप दूसरे बच्चे को दिखाने के लिए बोले कि अब उनकी बारी है तो उनके पास कौन सा कार्ड है। तो जैसे बच्चे ने बताया नंबर 11 है, तो आप बोले कि व्हाट कम्स बिफोर 11, तो बच्चा बताएगा 10, और उसको उस ट्रे के पास जाना है रनिंग करके, और इतने टाइम में अगेन आप काउंटिंग करेंगे और वो बच्चा नंबर 10 का कार्ड आपको सर्च करके दिखाएगा। तो इससे हमारे बाकी बच्चों को भी पता लगेगा कि आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। इससे हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको भी पता लगेगा कि आपके बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से सीखा है या नहीं, या और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप उनको और तरीके से गेम खिला करके भी उनसे फिर से ये चीज़ें रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हम बात करेंगे राइम टाइम की, फिर जनरल अवेयरनेस टाइम की, फिर लैंग्वेज टाइम की। तो बच्चों से पूछना है कि हमारी राइम कौन सी थी, बच्चे आपको आराम से बताएंगे डेज ऑफ द वीक, और एक साथ आप पूरी क्लास को एक बार फिर से अपनी राइम को रिवाइज करवा दें, साथ में आप भी बोले विद एक्शन और प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन। अगेन जनरल अवेयरनेस टाइम, यानी कि हमने यहाँ पे बात की थी यूजेस ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। तो आप बच्चों से पूछेंगे कि आप बताएं कि आप हाथ से कौन कौन से काम करते हैं और पैरों से कौन कौन से काम करते हैं, दोनों की एक्टिविटीज़ हमें पूछनी है। फिर है हमारा लैंग्वेज टाइम। तो आज के लैंग्वेज टाइम में स्वर अ और उ की मिरर इमेज भी आपने बोर्ड पे ड्रॉ करी थी, और बच्चों ने उसमें से सही स्वर अक्षर को गोला बनाया था और उससे रिलेटेड कविता सुनाई थी। तो एक बार आप बच्चों से स्वर अ से उ तक की कविता सुनाने के लिए बोले, और उनसे रिलेटेड शब्द भी आप एक बार उनसे ज़रूर रिवाइज करवा दें। इससे हमारे बच्चों की वॉकैब और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। फिर है प्ले टाइम। तो आज के प्ले टाइम में बच्चों ने हॉप स्कॉच का गेम खेला था। फिर है आर्ट टाइम। तो आर्ट टाइम में बच्चों ने ड्रॉ किया था और कलरिंग की थी। उसमें बच्चों ने अपना फेवरेट टॉय या फेवरेट कार्टून ड्रॉ किया था और उन्होंने प्राइमरी कलर्स उसमें यूज़ किए थे। तो प्राइमरी कलर्स कौन से थे, तो अगेन आप बच्चों को तीनों कलर्स का नाम बताएं, रेड, ब्लू एंड येलो। फिर था हमारा नंबर टाइम। तो आज के नंबर टाइम में हमें कौन सा गेम खेला था, फ्लैश कार्ड्स का गेम खेला था। फ्लैश कार्ड्स में अपने नंबर या अल्फ़ाबेट्स जो भी लिए थे वो बच्चों को बताया, और आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट उसमें लिया था, वो आप एक बार बच्चों को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका डे कंप्लीट होता है। और फिर है हमारा होमवर्क टाइम। होमवर्क टाइम में अगेन व्हाट्सएप पे जैसे हम मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं, आप ये करेंगे, क्लास डेट और डे मेंशन करने के बाद आप बच्चों को होमवर्क एक्सप्लेन कीजिएगा कि आज उन्हें रीड द वर्ड्स एंड राइट दैम ऑन पेज नंबर 18। आज बच्चों को वर्ड्स को रीड करना है और पेज नंबर 18 जो उनका दे रखा है यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अभी हमने बच्चों को साउंड्स यानी कि वॉवल साउंड्स उनको इंट्रोड्यूस किया है। बच्चों को ए और ई का साउंड बहुत अच्छे से आ रहा होगा, तो आप बच्चों से बोलें कि वो अपने शब्दों को एक बार पढ़ें और फिर उनको लिखें। तो यहाँ पे उनको लिखना है SEEC, SMELL, स्मेल, FEEL, फील। इस तरह से आप बच्चों को एक बार उनका साउंड बताएं और उनसे बोलें कि वो लाइन फॉर्मेशन में बहुत अच्छी सी राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करके लाएं। पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है इसमें विद्यार्थी को मिट्टी पर कुछ शब्दों को लिखते हुए उनका उच्चारण करने के लिए कहना है। तो इस तरह से हमारा डे कंप्लीट होता है। आज का हमारा लेसन प्लान ऑफ डे 13, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है वीडियोज़ के थ्रू, जितना हम वीडियोज़ में बताते हैं क्या आप प्रॉपर उस तरीके से कर पा रहे हैं, और अगर कुछ आप एडिशनल चीज़ें कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कुछ challenges आते हैं तो आप हमें शेयर करें, so that we can help you. I hope you like the video and it will help you to execute your class. Thank you.